हंसी का तूफान थम गया। कॉमेडी की दुनिया का एक अहद तमाम हुआ जो सबको हंसाता था, आज उदास छोड़कर चला गया। उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। इलाज का सफर आखिरत साबित हो गया। उमर शरीफ के अमेरिका इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जर्मनी से आगे ना बढ़ सकी बात। आज सुबह डायलिसिस के बाद हालत ऐसी बिगड़ी कि संभल न सकी। वो खालिक हकीकी से जा मिले। सिंध हुकूमत ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के हाथे में तदफीन के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। उमर शरीफ 66 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इलाज के लिए किए जाने वाला उनका ये सफर आखिरत बन गया। उन्होंने आखिरी सांसें जर्मनी के अस्पताल में ली। उमर शरीफ की मैयत मंगल को कराची पहुंचने का इम्कान है, जबकि जर्मनी से मैयत पीर को रवाना की जाएगी। उमर शरीफ के इंतकाल पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत सियासी शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया है। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा, उमर शरीफ फ़नून लतीफ़ा में मुनफरिद मकाम रखते थे। फ़न के शोबे में उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, उमर शरीफ का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। मरियम नवाज ने उमर शरीफ के इंतकाल को बरे सग़ीर में फ़नून लतीफ़ा के लिए अजीम सानहा करार दिया। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला समेत दीगर सियासी शख्सियात ने भी उमर शरीफ को खिराज अकीदत पेश किया। और डॉक्टर्स ने जर्मनी में उमर शरीफ की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत कोशिशें की, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था। डॉक्टर तारिक शहाब कहते हैं, आज उमर शरीफ को अमेरिका मुंतकिल किया जाना था। कल उनका डायलिसिस हुआ था, उसके बाद उनकी तबीयत बेहतर हो रही थी, मगर अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनका डायलिसिस हुआ था और डायलिसिस के दौरान वो ठीक रहे और डायलिसिस के बाद भी ठीक रहे। प्लान ये था कि आज वो वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे, लेकिन 4 घंटे बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनके हार्ट रेट डूबने लगा। उसके बाद उनका हार्ट स्टॉप हो गया। डॉक्टरों ने जर्मनी के अंदर तमाम कोशिश की, उन्हें लाइफ सेविंग मेडिकेशंस दी, उन्हें वेंटिलेटर पे डाला, CPR किया, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें नहीं बचा सके। चूँकि वहाँ पे वीकेंड है, इसलिए फ्यूनरल सर्विसेज बंद हैं, तो ये सारा काम अब मंडे को होगा और ये उम्मीद किया जाता है कि अर्ली नेक्स्ट वीक उमर शरीफ पाकिस्तान ले जाए जा सकेंगे। और अब इत्तला ये कि उमर शरीफ की मैयत मंगल की सुबह जर्मनी से कराची मुंतकिल की जाएगी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से, जो कि इस वक्त उमर शरीफ के करीबी दोस्त सफ़ीर भट्ट के साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा। जी देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं उमर शरीफ मरहूम के निहायती करीबी साथी, 45 साल से उनके दोस्त भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। सफ़ीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उमर शरीफ मरहूम की मैयत कराची कब मुंतकिल की जाएगी। जी सर, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। मंगल की सुबह इंशाअल्लाह ताला 3-4 बजे उनकी डेड बॉडी जो है कराची एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगी और तमाम इंतज़ामात कौंसलेट जनरल जो हैं जर्मन में ज़ाहिद हुसैन साहब वो देख रहे हैं और उनकी वाइफ ज़रीन गज़ल भी वहाँ पर है और ज़रीन गज़ल जो है उनके साथ आएंगी डेड बॉडी के साथ। उनकी मैयत, जैसा कि सफ़ीर भट्ट ने बताया कि मंगल की अलग सुबह मैयत उमर शरीफ मरहूम की यहाँ पर उनकी रिहाइशगाह पर कराची में पहुँच जाएगी। उनके नमाज जनाजा कब होगा ये उनकी मैयत के आने के बाद जो है वो डिसाइड किया जाएगा। लेकिन यकीनन जब उनके चाहने वाले करोड़ों हैं तो बड़ी तादाद में यकीनन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनके जनाजे में भी बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले शरीक होंगे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। उमर शरीफ के इंतकाल पर उनके साथ काम करने वाले फनकार सबसे ज्यादा रंजीदा हैं। सलोमी, शकील सिद्दीकी और रऊफ लाला समेत दीगर अदाकार इसे नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दे रहे हैं। मेरे जिस्म का हिस्सा मुझसे अलग हो गया। उमर शरीफ का बिछड़ना साथी फनकारों को अश्कबार कर गया। अदाकारा सलोमी ने इसे नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। उमर क्यों चला गया? मुझे यकीन नहीं था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी हॉस्पिटल में। शकील सिद्दीकी हो, रऊफ लाला या सलमा जफर, सब गमज़दा हैं। ये ऐसा नुकसान है जिसकी कभी तलाफी नहीं हो सकती। अल्लाह ने उमर शरीफ एक ही पैदा किया था। उमर शरीफ एक सदी का नाम है। हम लिखा हुआ बोलते हैं, उमर भाई बोलते थे तो लोग लिख लेते थे। 40 साल से साथ थे। कॉमेडी का बाप मर गया, जिसने हम अपने साथ खड़ा करके हमें पूरी दुनिया में मशहूर करवाया। उसके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा यादगार है, हर लम्हा यादगार है। मैं किन किन लम्हात की बात करूँ आपके। साथी फनकारों का कहना है उमर शरीफ की स्टेज के लिए खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। दूसरों को हंसाने वाले उमर शरीफ हसास दिल के मालिक थे। कभी कब्र में हिसाब किताब का जिक्र किया तो कभी दुनिया की बेरुखी पर आंसू बहाए।
वो कैसे जज्बात रखते थे और कैसे उनका इजहार करते थे। उमर शरीफ ने समा के लिए कई प्रोग्राम्स की मेज़बानी की। ईद के शो में मिज़ा से भरपूर गुफ्तगू ने मेहमानों और मद्दाहों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। आइए आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। उमर शरीफ के समा के लिए होस्ट किए गए प्रोग्राम्स। यार ये शीर खुरमे के लिए स्ट्रॉ ले आओ। स्ट्रॉ ला दो, ये चमचे से खाने वाला नहीं है। शोबिज स्टार हों या सियासतदान, तंजो मजा होता था। आप किसके साथ गई शॉपिंग में? मैं तो फैमिली के साथ, सारे खानदान वालों के साथ ईद। ट्रक पे जाते हैं हम लोग? ट्रक नहीं, ट्रक पर नहीं जाते। दिल की बातें होती थी। एक बच्चे पर 5 तोले। अगर आप 2 बच्चों से जीतती तो आपको 10 तोले का बिस्किट। ऐसा ना हो कि आज आपके प्रोग्राम से लोग ने ये समझ जाएं कि हम बिस्किट मिलेंगे तो फिर बच्चों के इजाफे हो जाएं, फिर आपको पकड़ के ले जाएंगे पॉपुलेशन वाले। मुझे मनसूबाबंदी वाले। मैं कहूँगा ये भी एक मनसूबा है जो हमें बनाया है। क्योंकि आबादी बढ़नी चाहिए, हमें चीन से आगे निकलना है। समा के मेहमान बने तो फलाही कामों का जिक्र हुआ। इस शहर की जितनी माएँ उस रोज जमा कर सकता हूँ मैं जमा करूँगा, और किसी बहुत ही सबसे ज़ईफ एक किसी खातून से उससे इब्तिदा कराऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। बताया फलाही अस्पताल का इफ्तिताह वालदा से कराना चाहते थे, मगर ये ख्वाब पूरा ना हुआ। नहीं, ये हॉस्पिटल क्यों बनाया? मेरी वालदा का इंतकाल हो गया लाहौर में, मैं कराची में। मैं सीधा लाहौर पहुंचा, अम्मी के पैरों के पास बैठ गया मैं, और वहाँ मैंने अम्मी को देखा। मैंने सोचा कि अब मुझे ये दोबारा से नजर नहीं आएंगे। सबसे अलग, सबसे जुदा उमर शरीफ ने स्टेज की दुनिया में भरपूर नाम कमाया। भारतीय शोबिस इंडस्ट्री भी उमर शरीफ के इंतकाल पर रंजीदा है। अनुपम खेर, जॉनी लीवर और कपिल शर्मा ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उमर शरीफ के इंतकाल पर भारतीय फनकार बिरादरी भी अफसरदा। जो रब के हाथ में वो रब के हाथ में, तो आप सब दुआ करें कि रब उनकी रूह को बस अपने कदमों में रखे। अनुपम खेर कहते हैं उन्होंने भी उमर शरीफ से बहुत कुछ सीखा। ऐसी बहुत सारी कम शख्सियतें हैं जो दुनिया में सिर्फ हंसी और खुशी बिखेरते हैं। उनमें से एक उमर शरीफ साहब थे। बहुत सारी उनकी कॉमेडीज देखी हैं, बहुत उन्होंने हंसाया है, और जो इंसान दुनिया को हंसाता है वो दुनिया के जहन से कभी जाता नहीं है। जॉनी लीवर ने समा से गुफ्तगू में कहा, उमर शरीफ जैसा कोई और नहीं हो सकता। ये वो फनकार थे जिसके बारे में हर फनकार, हर आर्टिस्ट, ऑडियंस सभी सोचते हैं कि यार ये कैसा आदमी है, क्या आर्टिस्ट है यार, ये कैसे बोलता है। 200, 300, 500 साल में एक कलाकार पैदा होता होगा। हमारे कादर खान साहब मरहूम, वो बोलते थे यार उमर शरीफ, यार ये उमर शरीफ क्या कहाँ से लाता है, क्या बोलता है, बाबा बाबा कमाल है, कमाल है, ऐसी तारीफ करते थे, हर कोई हैरानी होते थे। कपिल शर्मा ने उनकी तस्वीर ट्वीट की और लिखा, अलविदा लेजेंड, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। सुदेश लहरी ने ट्वीट किया, अलविदा उमर शरीफ, पूरी दुनिया को हंसाने वाले ने आज सबको रुला दिया। उमर शरीफ ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ कराची के इलाके लालू खेत यानी कि लियाकताबाद से किया था। एक कमरे के किराए के घर में कई सालों तक रिहाइश इख्तियार की। माली मुश्किलात के बावजूद उनके हिस्से मिजाज दोस्तों की महफिलों को ज़ाफ़राने ज़ार बनाए रखती थी। शायान सलीम रिपोर्ट करेंगे। उमर शरीफ ही लालू खेत की जान नहीं थे, बल्कि लालू खेत भी उनकी जान और पहचान था। इसीलिए उनकी हर स्टेज परफॉर्मेंस में लालू खेत का जिक्र जरूर होता था। इसी लालू खेत में फिल्बदी और बर्जिस्ता मजाक के शहंशाह का बचपन और लड़कपन गुजरा था। उन्होंने लियाकताबाद से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया था। उस घर पर हम मौजूद हैं जहां वो रहते थे। लियाकताबाद उन्हें बहुत पसंद था और इसका जिक्र वो अपने ड्रामों में भी करते थे। ये एक घर है छोटा सा, अभी तो ये ग्राउंड+4 बन गया है, मगर पहले ग्राउंड+1 था। तो एक ये कमरा था, हमें जो बताया गया है यहाँ रहने वालों ने कि एक कमरा था उस वक्त, ये सहन था जिसमें वो अपनी वालदा, भाई और ख़ुद एक कमरे में रहते थे। इब्तदाई उम्र में उमर शरीफ के मुआशी हालात अच्छे नहीं थे, मगर घरेलू परेशानियाँ कितनी भी हों, इनकी बजला संज तबीयत मोहल्लेदारों और दोस्तों की महफिलों को ज़ाफ़रान ज़ार बनाए रखती थी। इसी तरह की एक महफिल दर्जी की दुकान पर भी सजी थी, जहाँ से उमर शरीफ कपड़े सिलवाते थे। एक कमरा था बस 40 गज के अंदर,
उसमें वालदा रहती थी, भाई रहता था, ये रहता था। बहुत इनके खस्ता हालात थे। अल्लाह ने इन्हें नवाजा, मगर यहाँ प्रोग्राम करने आता था तो मेरे पास ज़रूर आता था। मेरे टेलर की दुकान होती थी, मेरे पास ही कपड़े सिलते थे, मेरे ही पास ही बैठा रहता था। अच्छा बुरा टाइम उसका बहुत अच्छा गुजरा हमारे साथ। बोलता सच था, झूठ नहीं बोलता था। पैसे नहीं होते थे, कह देता था मैं 15 दिन के बाद दूंगा, प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद 20 दिन के बाद पैसे दे देता था। उमर शरीफ के दोस्त आज भी लालू खेत की इस गली में सजने वाली महफिलों को याद करते हैं। दोस्तों का कहना है कि मकबूलियत का सफर शुरू करने के बाद भी उमर शरीफ ने गली के चबूतरों पर रात गए तक गपशप करने का सिलसिला जारी रखा था। जब भी आते थे, फारिग होते थे, हमारे पास आए थे। रात को यहाँ इतनी कचेरी लगती थी। यहाँ एक नादू दूध वाला होता था, उसकी नकल उन्होंने स्टेज पर इतनी उतारी है कि बेइंतहा उतारी है। कहते थे यार तेरी मैं कॉपी करूँगा, उसको बोलते थे कि आज तेरी कॉपी करूँगा मैं, टीवी पे भी जाके, स्टेज पे भी जाके। पब्लिक यहाँ पे सब बैठी होती थी बाहर, उसके इंतजार में। शुगर वाला था ना, तो वो गाड़ी मोड़ती ना बंद कर देता। तो बोलता था यार आला मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, धक्का लगवाता था। वो बोलता था लोगों को कि यार ये देखो कितने बेवकूफ़ है। मेरी को बोलते थे स्टार्ट नहीं करो, पेट्रोल दाया होगा, धक्का लगा के घर ले गए। ये उसका और क्या कॉमेडी का। स्टेज ड्रामों की बात होती थी, हंसी मजाक की बातें होती थी, लतीफ़े सुनाते थे, नकलें बनाते थे दूसरों की, किसी की यार उसकी नकल बना के बताओ। बिल्कुल सेम आवाज़ के अंदर ही वो नकल बनाते थे। मोहम्मद अली की आवाज़ सुनने को दिल चाह रहा है तो मोहम्मद अली की आवाज़ सुना रहा है वो। उमर शरीफ पैदा तो ओल्ड सिटी एरिया के इलाके राम स्वामी में हुए थे, मगर जब उनकी बहन की शादी लालू खेत में हुई तो वो अपने खानदान के साथ लालू खेत के इस सी एरिया में शिफ्ट हो गए थे। उमर शरीफ ने अपनी अदाकारी से मुनफरिद मुकाम हासिल किया। उनके जाने से कॉमेडी की दुनिया पर लालू खेत की इजारादारी का बाब भी बंद हो गया। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ शायान सलीम, समा, कराची। ऐसे में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत को पता है कि कौन गुड तालिबान है और कौन बैड। 1-2 साल नहीं 20 साल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। हमें पता है कि गुड कौन है और बैड कौन है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हमें ये नहीं पता कि गुड कौन है और बैड कौन है, वो अकल का अंधा है। हमारी मंसूबाबंदी 1 साल, 2 साल, 4 साल नहीं 20-20 साल की है। इन्होंने APS के बच्चों को शहीद किया, उनका केस अलग है। वो लोग जो नकलें मकानी करके चले गए, उनका केस अलग है। जो आदमी हथियार फेंक दे उससे लड़ना जायज़ नहीं है। उससे बात हो सकती है, किसी नतीजे पे भी बातचीत नहीं पहुंची। अभी तो बातचीत के आगाज ही हैं। हमें अपने दीनी ताकतों पर, मदरसों पर, मस्जिदों पे भी नाज है। दहशतगर्दों का किला कमा करेंगे।